नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। आपको बताया था कि शहर में सफाई की लड़ाई शुरू हो गई है और आप समझ सकते हैं कि फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 17 में। पार्षद हैं यहाँ के सचिन शर्मा, वो यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान 2025 के तहत आज बड़ा ड्राइव चल रहा है। कितने सारे लोग लगे हैं उस पर बात करेंगे, क्या क्या साफ करेंगे उस पर बात करेंगे और लोगों से क्या अपील करेंगे उस पर भी बात करेंगे। सचिन जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस सफाई अभियान में आपने भी अपनी भागीदारी निभाई। और जैसे आपने भी बताया सचिन जी, हम तो आज एक और घोषणा करने वाले हैं। घोषणा ये है कि 11 सप्ताह का ये जो अभियान है स्वच्छता अभियान, ये जब संपन्न हो जाएगा तो वॉइस ऑफ फरीदाबाद अपना सर्वे करेगा पूरे शहर में, और पूरे शहर में सर्वे करने के बाद जो वार्ड सबसे साफ दिखेगा उस वार्ड को 21,000 रुपए वहां के पार्षद को हम देंगे। जी बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद जी। इसके लिए आपका कि आप जैसे लोग, आप जैसे मीडिया के बंधु इसमें मुहिम में जब साथ देंगे तो मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का जो ये अभियान है 11 सप्ताह का स्वच्छता अभियान, हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी का जो अभियान है, इसमें हम बखूबी जो है पास होंगे, सफल होंगे। और उस 11 सप्ताह के बाद जैसे आपने बताया तो हमें पूरा भरोसा है कि अपनी वार्ड की जनता, हमारे लोग, हमारे साथ के जो सेक्टर वासी हैं, मोहल्ले वाले हैं, ये सब लोग स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सचिन शर्मा पार्षद बनने से भी पहले पूरे शहर में इसलिए जाने जाते थे कि उनकी गाड़ियां गौ माता के लिए रोटियां इकट्ठी करती थी। अब शायद इसलिए जाने जाएंगे कि उनकी स्वच्छता गाड़ियां पूरे शहर में घूम रही हैं। जी सचिन जी। जी जी, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का, जिसने हम मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को मौका दिया। और जैसे आपने बताया कि गौ सेवा का जो कार्य मैं करता आ रहा हूँ, हमारी संस्था करती आ रही है, उसके माध्यम से, उसके मैं कह सकता हूँ उससे प्रेरणा लेकर हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया है कि जैसे हम घर घर से रोटी इकट्ठी करते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो लोगों का जो जमावड़ा, जो लोगों का उत्साह हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम इसमें सहयोग ले सकें उन लोगों का। और पर्सनली हम जो है व्यक्तिगत रूप से उसको फ़ोन करेंगे सबको कि आप स्वच्छता अभियान में भी हमारा साथ दें। अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपने घर के आसपास, ज़्यादा नहीं, 2-2 मकान भी अगर एक व्यक्ति अपने घर के आसपास साफ सफाई कर ले, और जैसे हमारे माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि साल में जो है आप हफ्ते में केवल 2 घंटे भी अगर आप अब निकाल लेते हैं हमारे सफाई अभियान में, तो मैं समझता हूँ कि हमारा शहर इंदौर जैसी उस पर चल पड़ेगा। इंदौर प्रेरणा है जी। कैसे हैं आप? ठीक है जी। बहुत बढ़िया। ये पार्षद जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ इन्होंने स्वच्छता अभियान जो चलाया हुआ है, नायब सैनी जी के थ्रू जो 11 हफ्ते का ये सफाई अभियान चला हुआ है, उसमें ये पूरा योगदान दे रहे हैं और हमारे साथ में लग के ये सफाई करवा रहे हैं। सुबह 9 बजे से ये हमारे साथ लगे हुए हैं। पार्क में सारी क्लीनिंग हो गई है, यहाँ से साइड में पूरा सारी सफाई करवा रहे हैं। प्लास्टिक की बोतलें ज्यादा निकल रही हैं, ये तो डस्टबिन नहीं है, लोग नहीं डाल पा रहे हैं डस्टबिनों में। ये प्लास्टिक के लिए जो अभी इन्होंने अभियान चलाया हुआ है, उसके बैनर वगैरह हम यहाँ लगवाने वाले हैं ताकि लोगों में एक जागरूकता आए और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो सके। और 17 में अभी ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग ली थी RWA के साथ, अभी बैठे हैं सतीश जी, हमारे महामंत्री हैं, वो यहाँ पे विजय गौड़ जी सब लोग थे। तो वहाँ ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने बोला है कि सेक्टर 17 की मार्केट को हम पॉलीथीन फ्री करेंगे, और उसमें सबने सहयोग दिया है, सबने जो है अपना समर्थन दिया है, हाथ उठा के सबने बोला कि हम इसको पॉलीथीन फ्री करेंगे इस मार्केट को। तो मैं समझता हूँ कि फरीदाबाद की ये मार्केट जो होगी सेक्टर 17 की पहली ऐसी मार्केट होगी जो पॉलीथीन फ्री आपको दिखेगी। लोग कह रहे हैं इतना सुंदर चेहरा बना दिया है सेक्टर 17 का, इतना सुंदर गेट लगा दिया है, लाखों रुपए खर्च करके गेट बनाया है, अंदर से माल कैसा वो भी लोग देखना चाहते हैं। जी माल अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। सचिन भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें RWA का और हमारे स्पेशल योगदान RWC जो है, कमल जख्मी हमारे भाई। RWC कमल जख्मी भैया, गौड़ साहब, सचिन भाई और सतीश भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपना सेक्टर है, विपुल जी चमकाने में लग रहे हैं। जी जी सर, क्या बोलेंगे आप? देखिए सबसे पहले मैं यही सचिन जी का बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हर एक जो भी हमारी समस्याएं, ये तो जो अभियान चल रहा है सफाई, वो तो स्वच्छ को चल ही रहा है, अन्यथा इनका बहुत सहयोग है काफी, हर एक तरह से हम तो इन्हीं को याद करते हैं और ये उस समस्या का हल भी करते हैं। छोटे छोटे डस्टबिन चाहिए, ज्यादा डस्टबिन हाँ, चाहिए जिनमें डस्टबिन लोग डाल चाहिए। सकें। यही हमने इनको रिक्वेस्ट करी थी पहले भी कि यहाँ पे डस्टबिन का इन्होंने जागरूकता बढ़ाई है। जो पहले भी था, पहले भी म्यूनसिपैलिटी के आते थे, हफ्ते में आ गए, कर गए, लेकिन अब ये है कि कोई उनको पता है पूछने वाला है, तो जब ये पता लग जाए किसी को कोई पूछने वाला है तो वो अलर्ट हो जाते हैं, वो आपकी जनता की सुनते हैं। तो इनके माध्यम से ये जो नई एक कल्चर इम्प्लाइज में आया है
कि वो सुनते हैं। अभी हमारे सामने भी उनके सैनिटरी इंस्पेक्टर जगबीर आए हुए थे, तो उन्होंने यही कहा कि अगर आप कहो, अगर आपकी नहीं सुनते आप हमारे पास कहो, हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बदलाव है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सचिन शर्मा जी के आने से बहुत फर्क पड़ा है। खाली इसी में नहीं, बिजली की कंप्लेंट है, पानी की कंप्लेंट है, हर कंप्लेंट में इनका सहयोग रहता है। और ब्यूटी ऑफ द पर्सन इज दैट ही इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन एनी कॉल। कोई भी कॉल करो, कभी ये नहीं हुआ कि सचिन जी नहीं है, हमेशा अवेलेबल होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि इनका भविष्य भी उज्जवल है और हमारे ब्लॉक और ये सेक्टर का भविष्य भी इनके साथ बहुत उज्जवल है। तमाम लोग लग गए हैं, आप देख लें, पूरे सेक्टर 17 के आज प्रबुद्ध लोग यहाँ मौजूद हैं। और आप समझ सकते हैं फरीदाबाद कि ये जो स्वच्छता अभियान है, आप देखें पार्क में घुमा के दिखा दें एक बार, पार्क में भी साफ सफाई हुई है और आपको केवल फूल नजर आएंगे बिखरे हुए, आपको कोई कचरा यहाँ नजर नहीं आएगा। ये देखें जी, बाबूजी कुछ बोलो, आप भी कुछ बोलो। बस जी, हमने क्या बोलना है, मैं तो इनसे आज पहली बार मिला हूँ 18 सेक्टर से। अच्छा, आप 18 से आए हैं। हाँ जी। तो आपके इलाके में भी स्वच्छता अभियान चल रहा है? हाँ, अभी चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, शुरू हुआ ठीक है। जी। बाकी शर्मा जी आ गए, अब उम्मीद है हमें कुछ उम्मीद और है। अच्छा काम होगा। अच्छा काम होगा। तो फरीदाबाद आप ये समझ लें कि इस समय पूरे फरीदाबाद में स्वच्छता अभियान जोरों पर चल रहा है और मोदी जी के बर्थडे को लेकर भी कुछ घोषणाएं की हैं कि उसमें भी स्वच्छता अभियान को कुछ गति दी जाएगी। बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियां लग रहे हैं ताकि यहाँ से जो, और बिल्डिंग मटेरियल का भी बहुत कचरा रहता है, उस पर भी कुछ कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, हमने जो है अपने जॉइंट कमिश्नर साहब के आदेश हैं कि जहाँ जहाँ बिल्डिंग मटेरियल पड़ा है उन सब लोगों को उन्होंने एक बार हिदायत दी है, एक बार उनको जो है नोटिस दिया है कि आप इसको समय रहते हटा लो ताकि लोगों को आना जाने में यहाँ दिक्कत ना हो। उनकी जो है सफाई व्यवस्था में भी परेशानी आती है, अगर वो नहीं हटाते तो उस पर चालान भी किया जाएगा। चालान भी किया जाएगा, बोला है उन्होंने। चालान के साथ एक और बात अगर करें कि जो सूचना दे कि यहाँ कूड़ा डाल रहे हैं लोग और ये आदमी कूड़ा डाल रहा है, जो चालान की राशि है उसमें से 10% उसको भी दें तो भी बड़ा फायदा होगा। हाँ नहीं, अच्छी विचार है आपका इस मामले में। मैं तो पूरा शहर कैमरा लेके लग जाएगा कौन डाल रहा है देखने में। हाँ नहीं, इस मामले में जो है आपकी राय जो है बहुत अच्छी राय है, इसको हम आगे रखेंगे अपने। ये हमारा शहर है, हम ही निगरानी नहीं रखेंगे तो सरकार कितने कैमरे लगा ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल है। एक बात और भी है, मैं आपको इसमें कहना चाहता हूँ कि केवल सफाई अभियान में केवल सफाई कर्मचारी इसमें काम करें तो ये सफाई अभियान चल पाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें जन भागीदारी चाहिए हमें। हम ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं सेक्टर 17 के लोग, इस गली मोहल्ले के लोग सारे निकल के खुद सफाई कर रहे हैं। तो अगर ऐसा सब लोग करते हैं, हम लोग सब हफ्ते में 2 घंटे भी दे देते हैं सफाई अभियान में, तो मैं समझता हूँ कि वो जो हम चाहते हैं इंदौर जैसा शहर बनाना, माननीय मंत्री जी का जो सपना है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो उसमें जन भागीदारी जो है बहुत जरूरी है। जन भागीदारी जरूरी है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।